हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद के ऐसे द सीक्रेट ऑफ वर्क के बारे में। स्वामी विवेकानंद, जिनका असली नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, एक इंडियन हिंदू मॉन्क थे और रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने मॉडर्न हिंदुइज्म यानी हिंदुत्व के पुनरुत्थान में बहुत योगदान दिए। विवेकानंद शिकागो में 1893 में दी गई अपनी स्पीच के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। राजयोग, कर्मयोग, माय मास्टर, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा उनके कुछ और लिटरेरी वर्क्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द सीक्रेट ऑफ वर्क में विवेकानंद दो चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट अबाउट हेल्प और सेकेंड अबाउट वर्क। हेल्प में तीन तरह की हेल्प की बात की गई है। फिजिकल हेल्प, जो कभी दुखों का अंत नहीं कर सकती। दूसरी इंटेलेक्चुअल हेल्प, जो ज्ञान देती है। और तीसरी स्पिरिचुअल हेल्प, जिससे मोक्ष मिलता है, जो बेस्ट है। और आखिर में वर्क, कि हमें कैसे काम करना चाहिए, हमारे काम के क्या प्रभाव होते हैं और किसी भी कार्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए। दुनिया के दुखों का अंत मात्र फिजिकल हेल्प से नहीं हो सकता, जब तक कि इंसान का नेचर नहीं बदलता। उसकी फ़िज़िकल नीड्स कभी ख़त्म नहीं होगी और कितनी भी फ़िज़िकल हेल्प उनके दुखों को ख़त्म नहीं कर सकती। जैसे अगर भूख लगती है तो कितना भी खा लो, लाजमी है फिर से भूख लगेगी। तो इस प्रॉब्लम का एकमात्र सॉल्यूशन है इंसान को प्योर बनाना। अज्ञान ही सभी बुराई और दुखों का कारण है। मनुष्य को प्रकाश में रहने दें, उन्हें आध्यात्मिक रूप से मजबूत और शिक्षित होने दें, तभी दुनिया के दुखों का अंत होगा। हम हर घर को देश या परोपकारी आश्रय में बदल सकते हैं। हम जमीन को अस्पताल से भर सकते हैं, पर जब तक आदमी के कैरेक्टर में चेंज नहीं होता, दुखों का अंत नहीं होगा। हम बार बार भगवत गीता में पढ़ते हैं कि हमें लगातार कर्म करते रहना चाहिए। हर कर्म का कोई अच्छा तो कोई बुरा प्रभाव होता है। हर वर्क गुड और एविल दोनों का मिक्सचर है, पर अच्छा और बुरा दोनों ही हमारी आत्मा को बंधन में बांधता है। और गीता में कर्म के इस पीड़ादायी प्रभाव का सॉल्यूशन ये बताया गया है कि अगर हम खुद को कर्म से अटैच नहीं करते तो ये हमारी सोल को किसी बॉन्डेज में नहीं रख पाएगा। गीता में कर्म करते जा पर फल की चिंता मत कर, यही सेंट्रल आइडिया है। जैसे एक झील या नदी में कई लहरें उठती हैं और फिर ख़त्म भी हो जाती है, लेकिन वो अपने निशान छोड़ देती है और ये पॉसिबिलिटी बनी रहती है कि लहर दोबारा उठेगी। अब इस निशान के जो दोबारा उठने के या उगने की जो संभावना है, उसे ही संस्कार या संस्कार कहते हैं। हर काम जो हम करते हैं, हर मूवमेंट जो बॉडी में होती है, हर विचार जिसके बारे में हम सोचते हैं, उसका हमारे दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। और अगर वो प्रभाव क्लियरली सरफेस पर नहीं दिखाई देता, तो भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस दिमाग अवचेतन माइंड में अपना काम कर रहा होता है। और हम क्या हैं या क्या बनेंगे, ये इन्हीं टोटल प्रभावों या इम्प्रेशंस द्वारा निर्धारित होता है। इसी का मतलब कैरेक्टर है। हर इंसान का कैरेक्टर इन्हीं इम्प्रेशंस यानी प्रभावों द्वारा निर्धारित होता है। अगर इम्प्रेशन गुड है तो इंसान अच्छे कैरेक्टर का होगा, नहीं तो बुरा। अगर इंसान लगातार गलत बातें सुनता है, गलत सोचता है, गलत काम करता है, तो उसका दिमाग गलत प्रभावों से भर जाएगा और ये उसके थॉट्स और वर्क को बिना उसके जाने ही प्रभावित करेंगे और आदमी एक बुरा इंसान बन जाएगा। और ये सारे बैड इम्प्रेशंस मिलकर उसमें बुरा काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग मोटिव पावर क्रिएट करेंगे। वो एक मशीन के जैसे हो जाएगा। सिमिलरली, अगर एक आदमी अच्छा सोचे, अच्छा करे, तो इम्प्रेशन यानी प्रभाव भी अच्छे होंगे और ये उसे अच्छा ही करने को प्रेरित करेंगे और फिर उसमें अच्छा करने की ही प्रबल प्रवृत्ति या आदत बन जाएगी। अगर वो कुछ गलत करना भी चाहे तो उसका दिमाग उसे ऐसा नहीं करने देगा और रोकेगा। और जब ऐसा हो तो यानी आदमी ने अच्छे कैरेक्टर स्थापित कर लिया। जैसे कि जब एक कछुआ अपनी सेल में सर और पैर समेट लेता है, तो चाहे उसके सेल को टुकड़ों में ही क्यों ना तोड़ दिया जाए, वो बाहर नहीं आएगा।
इसी तरह से उस इंसान के कैरेक्टर जिसने अपने उद्देश्य और अंगों पर नियंत्रण पा लिया, तो उसने अपरिवर्तनीय रूप से गुड कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर लिया और अच्छे विचार और अच्छे प्रभाव के कंटिन्यूअस रिफ्लेक्स से अच्छा करने की प्रवृत्ति स्ट्रांग हो जाती है। परिणाम स्वरूप हम इंद्रियों को कंट्रोल कर पाते हैं और इस तरह से इंसान का चरित्र निर्माण होता है और सत्य का ज्ञान होता है और ऐसा इंसान हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाता है। वो कोई बुरा काम नहीं कर सकता, उसे कैसे भी कंपनी में रखा जाए उसके लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। अब इस टेंडेंसी से भी हायर स्टेट है जो है डिज़ायर फॉर लिबरेशन, यानी मुक्ति की इच्छा। इस मुक्ति का मतलब है अच्छे और बुरे दोनों के बंधन से आज़ादी। एक सोने की चेन भी ठीक वैसे ही है जैसे एक लोहे की चेन। मेरी उंगली में एक कांटा फंसा है और उस कांटे को निकालने के लिए मैं दूसरे कांटे का यूज़ करता हूँ और निकाल कर उसे फेंक देता हूँ और फिर दोनों ही कांटों को फेंकता हूँ क्योंकि दूसरे को रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो भी तो एक कांटा ही है। तो बुरे प्रभावों को अच्छे की मदद से हटाना चाहिए जब तक बुराई खत्म नहीं हो जाती, मंद नहीं पड़ती या जब तक दिमाग के किसी कोने में काबू में नहीं आ जाती। पर उसके बाद अच्छी टेंडेंसीज को भी हटा दिया जाना चाहिए। इससे अटैच्ड अनअटैच्ड बन जाता है। कर्म करो लेकिन एक्ट या थॉट को अपने दिमाग पर कोई गहरा प्रभाव नहीं बनाने दो। लहरों को आने जाने दो, ताकत और दिमाग से महान कार्यों को होने दो, लेकिन उन्हें आत्मा पर गहरा प्रभाव मत बनाने दो। ऐसा कैसे किया जा सकता है? हर काम का कुछ इम्प्रेशन रह ही जाता है जिससे हम जुड़े रहते हैं। जैसे एक दिन में मैं 100 लोगों से मिलूं और उन्हीं में से एक अगर वो हो जिससे मैं प्यार करता हूँ, तो आखिर में जब रात को मैं सोते समय सारे चेहरों को याद करने की कोशिश करता हूँ तो सिर्फ एक चेहरा ही याद आता है जिससे मैं प्यार करता हूँ, बाकी सारे लुप्त हो जाते हैं। तो मेरा अटैचमेंट उस पार्टिकुलर पर्सन के साथ है और उसके चेहरे का बाकियों से गहरा प्रभाव है, जबकि फिजिकली तो सभी का इम्प्रेशन सेम ही पड़ा है। इसलिए अनअटैच्ड रहें, लगातार काम करते रहें, लेकिन माइंड को प्रभावित ना होने दें। अपने आप को एक स्ट्रेंजर या आगंतुक माने। खुद को बंधन में नहीं बंधने दें, क्योंकि बंधन टेरिबल है। ये संसार हमारा निवास स्थान नहीं है। हम कई स्टेजेस से गुजरते हैं और ये उन्हीं में से एक है। इस ज्ञान का सार ये है कि हमें मालिक की तरह काम करना चाहिए, ना कि दास की तरह। 99% लोग दास की तरह ही काम करते हैं, जिसका फल दुख होता है। आज़ादी से कर्म करो जो प्रेम से प्रेरित हो, इंस्पायर्ड हो। दास के लिए ट्रू लव पॉसिबल नहीं। अगर हम कोई दास खरीद कर उसे चेन से बांध दें और अपने लिए काम करवाए तो वह कठिन मेहनत से काम तो करेगा, लेकिन उसमें कोई प्रेम नहीं होगा। और ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। सेल्फिश वर्क स्लेव यानी दास का वर्क है। और यहाँ एक टेस्ट है। प्यार सिर्फ खुशी लाता है और प्यार में ऐसा कोई एक्ट नहीं जो अपनी धारा में शांति और ब्लेस्डनेस यानी परम आनंद ना लाए। सच्चा अस्तित्व, सच्चा ज्ञान और सच्चा प्यार अनंत काल के लिए एक दूसरे से जुड़े हैं। तीनों एक हैं, तीनों एक ही चीज के तीन पहलू हैं, अस्तित्व, ज्ञान और मोक्ष। कृष्ण कहते हैं, मुझे देखो अर्जुन, अगर मैं एक पल के लिए भी अपना कर्म या काम छोड़ दूं तो ये पूरा यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। मुझे काम से कोई लाभ नहीं होगा। मैं एक भगवान हूँ, लेकिन मैं क्यों कर्म करता हूँ? क्योंकि मैं इस दुनिया से प्यार करता हूँ। भगवान अनअटैच्ड हैं क्योंकि वो प्यार करते हैं। सच्चा प्यार हमें अनअटैच्ड बनाता है, निसंग बनाता है। और यही अनअटैचमेंट गेन करना इस लाइफ का काम है। क्या हम कभी अपने बच्चों से कुछ मांगते हैं उसके बदले जो उनके लिए हमने किया? उनके लिए काम करना हमारी ड्यूटी है। तो हम कुछ भी करें, चाहे किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए या सिटी के लिए या स्टेट के लिए, तो सेम एटीट्यूड होना चाहिए जो अपने बच्चों के लिए होता है। अगर हम हमेशा एक गिवर की पोजीशन ले लें जिसमें सब बिना किसी रिटर्न की भावना से हो, तो हमारा काम हमारे लिए अनअटैचमेंट लाएगा,
क्योंकि अटैचमेंट तभी आती है जब हम कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं। स्लेव की तरह काम करने से स्वार्थपूर्ण आसक्ति होती है। हम हमेशा अधिकार और न्याय की बात करते हैं, लेकिन दो चीज़ें जो मनुष्य के आचरण का मार्गदर्शन करती हैं वो है शक्ति या सामर्थ्य और दया। शक्ति का इस्तेमाल हमेशा ही स्वार्थपूर्ण एक्ट है। हर आदमी और औरत जो एडवांटेज उसके पास है उसका फुल यूज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्याय और अधिकार भी दया पर ही आधारित होने चाहिए। हर वो काम जिसमें हम कोई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं वो हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बाधा डालता है, बल्कि इन द एंड दुख का कारण बनता है। दया और सेल्फलेस चैरिटी को प्रैक्टिस में लाना है। दूसरा तरीका है काम को पूजा समझना, यानी हम अपने हर काम का फल भगवान को दे देते हैं और इसलिए हमें कोई राइट नहीं मानव से कुछ एक्सपेक्ट करने का जो हमने किया उसके लिए। भगवान खुद भी बिना अटैचमेंट के निरंतर काम करते हैं। जैसे पानी कभी कमल की पत्तियों को भिगा नहीं सकता, उसी तरह कर्म कभी अनसेल्फिश इंसान को फल के प्रति अटैचमेंट से बांध नहीं सकता। सेल्फलेस और अनअटैच्ड इंसान अगर पाप से भरी जगह में भी रहे तो भी पाप उसे छू नहीं पाएगा। तो ये था स्वामी विवेकानंद का एसे द सीक्रेट ऑफ वर्क। थैंक यू।